स्वागत है दोस्तों आप सभी का गजेंद्र एजुकेशन पॉइंट यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों मैं हूं आपका दोस्त गजेंद्र कटारिया। उम्मीद करता हूं दोस्तों आपका जो एग्ज़ाम है 19 दिसंबर को और जो आपका यूपी ट्रिपल एस सी जेई 2018 का एग्ज़ाम दोस्तों होने वाला है, जिसकी तैयारी दोस्तों आप जोर शोर से कर रहे होंगे। तो दोस्तों लास्ट टाइम में आपको जो अंतिम प्रयास है, आपको जो लास्ट टाइम में जो फॉर्मूले होते हैं, ठीक है, अक्सर मैं बिल्कुल शॉर्ट में आपका रिवीजन दोस्तों यहाँ पर सब्जेक्ट वाइज कराने वाला हूं। अगर आपको जरा सा भी टाइम मिले तो दोस्तों इस वीडियो को जरूर देख लेना, और वीडियो को देखने के बाद वीडियो को अपने दोस्तों में भी दोस्तों शेयर कीजिएगा। चलिए सबसे पहले बात कर लेते हैं दोस्तों। मैं जो इस समय ये आपको जो रिवीजन करा रहा हूं दोस्तों, ये एफएम का है, फ्लूइड मैकेनिक्स, जिसको आप हाइड्रोलिक्स के नाम से जो दोस्तों जानते हैं, ठीक है। तो इसके कई सारे प्रश्न, ये छोटी छोटी बातें जो हैं, आपके बेसिक चीज़ें, जो बेसिक पॉइंट होते हैं या बेसिक न्यूमेरिकल करने के लिए दोस्तों आपको वो एक क्वेश्चन आपकी परीक्षा में पूछे जा सकते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले जो पहला चैप्टर है तरल पदार्थों के गुण, प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड। तो सबसे पहली चीज़ है कि घनत्व का आपसे जो डेंसिटी होती है, डेंसिटी को हम रो से, डेंसिटी को दोस्तों हम रो से डिनोट करते हैं, डेंसिटी को दोस्तों हम रो से डिनोट करते हैं। डेंसिटी रो बराबर होता है m/b, और m का मात्रक kg होता है और b का मात्रक यहाँ पर आयतन है, तो kg प्रति मीटर क्यूब दोस्तों यहाँ पर पूछा गया है। तो यहाँ पर m द्रव्यमान है और b क्या है, आयतन है। वहीं पर आपेक्षिक भार, स्पेसिफिक जो वेट है उसको w बराबर, स्पेसिफिक वेट बराबर w/b, जहाँ पर W क्या है, भार, W क्या है, द्रव का वास्तविक भार है, और B क्या है यहाँ पर आयतन, न्यूटन प्रति मीटर क्यूब यहाँ पर दोस्तों इसका आंसर होता है। दोस्तों ये इस प्रश्न जब आप 2016 का आपने एग्जाम दिया होगा तो इसमें दोस्तों एक न्यूमेरिकल आया था आपका, आपेक्षिक भार तथा घनत्व में संबंध, आपेक्षिक भार तथा घनत्व में संबंध। तो W बराबर रो जी यहाँ पर दोस्तों इसका संबंध होता है, W बराबर रो जी दोस्तों इसका संबंध यहाँ पर होता है। ये जो है ये आपकी 2016 का जब आपने एग्ज़ाम दिया था दोस्तों, उसमें आपका ये एग्ज़ाम में ये संबंध दोस्तों पूछा गया था। उसके बाद आपेक्षिक गुरुत्व की बात करें, स्पेसिफिक ग्रेविटी की बात करो, तो द्रव का जो आपेक्षिक गुरुत्व है W द्रव बटे W शुद्ध पानी, यानी कि W द्रव बराबर वास्तविक भार होता है और W शुद्ध पानी बराबर शुद्ध पानी का भार होता है। वहीं पर स्पेसिफिक वॉल्यूम की बात करें तो V बराबर कैपिटल B/m बराबर 1/ρ। और दोस्तों ये सबसे ज़रूरी चीज़ है कि आपेक्षिक आयतन की जो है यूनिट जो है आपके एग्ज़ाम में कई बार पूछी गई थी, जो यूनिट है दोस्तों आपके एग्ज़ाम में कई बार पूछी गई थी। बात कर लेते हैं कंप्रेसिबिलिटी, ठीक है। कंप्रेसिबिलिटी, संपीड्यता क्या होता है, तो संपीड्यता, ठीक है, संपीड्यता में ये प्रश्न आपका कई बार एग्जामों में पूछा गया है, ठीक है। तो बीटा बराबर होता है समानुपाती 1/k, 1/k। आयतन गुणांक की बात करें तो आयतन गुणांक का जो आयतन गुणांक है दोस्तों, इसकी भी कई बार डायमेंशन पूछी गई। तो आयतन गुणांक k बराबर, स्मॉल k बराबर -के dp/dv/b न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर यहाँ पर होता है, जहाँ पर दोस्तों बताया गया है कि dp क्या है, दाब में परिवर्तन है, dp क्या है, दाब में दोस्तों परिवर्तन है, ठीक है। उसके बाद दाब जो प्रेशर होता है ये तो आप जानते होंगे, स्मॉल p बराबर P/A, जहाँ पर न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर होता है। यहाँ पर A क्षेत्रफल है, और P क्षेत्रफल पर कुल दाब है। न्यूटन की शांता का नियम, ये आपसे कई बार हाइड्रोलिक्स में अक्सर पूछा जाता है, और इसका जो वक्र होता है, इसका जो कर्व होता है दोस्तों, उसके बारे में भी आपसे पूछा जाता है। आपसे पूछा जाता है कि आदर्श तरल कौन सा होता है, ठीक है, जिसकी विस्कोसिटी 0 होती है, 0 होती है, ठीक है, एक नॉर्मल की क्या होती है। तो इस तरह के क्वेश्चन भी आपसे पूछे जाते हैं। तो न्यूटन्स लॉ ऑफ विस्कोसिटी है टॉय बराबर म्यू du/dy, या म्यू बराबर d/dt। यहाँ पर टॉय क्या है, कर्तन प्रतिबल है, और म्यू क्या है, गतिक श्यानता। ये जो गतिक श्यानता है, इस गतिक श्यानता का कई बार फॉर्मूला आपसे पूछा गया है। डायनेमिक जो विस्कोसिटी है, कई बार इसका फॉर्मूला आपसे पूछा गया है। तो म्यू बराबर होता है कर्तन प्रतिबल बटे कर्तन विकृति। गतिक श्यानता यानी कि डायनेमिक विस्कोसिटी होती है म्यू बराबर कर्तन प्रतिबल बटे कर्तन विकृति। ये जो PDF है दोस्तों, मैं गजेंद्र एजुकेशन पॉइंट यूट्यूब चैनल पर का जो टेलीग्राम ग्रुप है, गजेंद्र एजुकेशन पॉइंट यूट्यूब चैनल का जो ऑफिशियल टेलीग्राम है हमारा गजेंद्र एजुकेशन पॉइंट, उस पर मैं दोस्तों ये सारी PDF आपको अपलोड
कर दूंगा। उसके बाद निरपेक्ष गतिक श्यानता की बात करूँ तो काइनेमेटिक विस्कोसिटी की बात करूँ तो म्यू बराबर म्यू अपॉन रो। ठीक है, यहाँ पर द्रव की परम श्यानता है और रो द्रव का घनत्व है। अब दोस्तों ये प्रश्न भी कई बार पूछे गया है। ये सारी चीज़ें आप सभी के लास्ट टाइम के लिए लास्ट टाइम का जो रिवीजन हम कर रहे हैं दोस्तों आपकी परीक्षा के लिए सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो पृष्ठ तनाव या ड्रॉप के अंदर जो दाब के बुलबुले होते हैं या जो जेट होते हैं, तो ड्रॉप के अंदर अगर द प्रेशर इनसाइड ड्रॉप की बात करें तो P बराबर होता है 4, ठीक है, 4 सिग्मा अपॉन डी। P बराबर 4 सिग्मा अपॉन डी। अगर बुलबुले के अंदर दाब है, प्रेशर इनसाइड बबल्स की बात करें तो रो बराबर होता है 8 सिग्मा अपॉन डी। देखिए अब आपको ध्यान से देना है कि कहाँ हमें 4 लगाना है और कहाँ हमें 8 लगाना है। तो ये अगर ड्रॉप के अंदर की बात करें या इनसाइड की बात करें तो तब हमें 4 लगाना है, और बुलबुले के अंदर की बात करें तो कहाँ क्या लगाना है हमें दोस्तों, क्या लगाना है, 8 लगाना है। अच्छा, अगर आपकी ये चीज़ याद नहीं होती है तो दोस्तों ध्यान रखिए, जैसे ये कह रहा प्रेशर इनसाइड को आप इसको बॉल समझ लीजिए, यानी कि फील्ड समझ लीजिए। तो फील्ड में क्या मारते हैं हम, चौका मारते हैं। ठीक है, सिग्मा के साथ चौका मारते हैं। तो ऐसा आप इसको याद रख सकते हैं। वहीं पर बुलबुले की बात कर रहा है, किसकी बात कर रहा है दोस्तों, बुलबुले की बात कर रहा है। बुलबुले के अंदर दबाव, अंदर की बात कर रहा है, तो बुलबुले के जैसा ही सेम यहाँ पर भी क्या 8 लिखा हुआ है, तो आप इसको ऐसे याद कर सकते हैं। वहीं पर जेट की बात करें, जेट के अंदर की बात करें तो P बराबर 2 सिग्मा अपॉन डी दोस्तों यहाँ पर होता है। बाकी इस तरह से अगर आप अपने मन केवल अपने याद करने के लिए दोस्तों इसकी ट्रिक बना सकते हैं, जैसा भी दोस्तों आपको उचित लगे। यहाँ पर बताया गया है D बराबर ड्रॉप का व्यास है, P बराबर गेज दाब है और सिग्मा बराबर यहाँ पर पृष्ठ तनाव है। आप सभी जानते हैं कि पृष्ठ तनाव की परिभाषा या पृष्ठ तनाव के बारे में, या जो कैपिलरी होती है आपकी, जो तेल जिससे चढ़ता है दोस्तों, है ना, पृष्ठ तनाव का क्या प्रभाव पड़ता है, ये सही क्वेश्चन आपकी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। किसी कात्विक की बात करूं तो कैपिलरी जो एक्शन होता है, जो कैपिलरी एक्शन होता है H बराबर 4 सिग्मा कोस थीटा अपॉन रो जी डी। यहाँ पर डी क्या है, ट्यूब का व्यास है, सिग्मा पृष्ठ तनाव है, और थीटा बराबर 128 डिग्री मरकरी कांच के लिए। ठीक है, और थीटा बराबर 0 जल और कांच के लिए। यहाँ पर ये प्रश्न भी आपकी परीक्षाओं में दोस्तों पूछा जा सकता है। यहाँ पर देखिए आप दाब तीव्रता की बात करते हैं तो प्रेशर इंटेंसिटी की बात करें तो P A बराबर P अपॉन A न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर होता है। द्रव के अंदर दाब तथा गहराइयों में जो संबंध अभी आपने देखा था P बराबर रोजी था, लेकिन यहाँ पर गहराई की भी बात करें तो P बराबर रोजी H हो जाएगा यहाँ पर। तो रो द्रव का घनत्व है, H क्या है, द्रव तल से गहराई है, और G गुरुत्व त्वरण है। वहीं पर दाब शीर्ष की बात करें, प्रेशर हेड की बात करें तो H बराबर होता है रो जी, H बराबर होता है रो जी। दोस्तों मेरा केवल उद्देश्य यह है कि जिससे कि दोस्तों आप इस पूरी वीडियो में ये जो फ्लूइड मैकेनिक्स है इसको एक बार आप रिवीजन कर सकें, इसके जो फॉर्मूले हैं एक बार आप उनको देख सकें। एक द्रव के दाब शीर्ष को दूसरे द्रव के दाब शीर्ष में बदलना है। ठीक है, अगर एक द्रव के दाब शीर्ष को दूसरे द्रव के शीर्ष में बदलना है तो तब आप रो1 जी तो कॉमन होता है H1 और G2 रो जी और H2 कर सकते हैं। ठीक है, अच्छा, जो क्षैतिज समतल होता है, टोटल प्रेशर ऑन प्लेन हॉरिजॉन्टल सरफेस पे। ठीक है, तो यहाँ पर इसका फॉर्मूला दोस्तों बताया गया है। अब देखिए सेंटर वाला ये जो फॉर्मूला है, ये फॉर्मूला आपसे सेम ऐसा ही फॉर्मूला आपसे जब एग्ज़ाम हुआ था 2016 का दोस्तों, उसमें ये पूछा गया था। तो जो सेंटर ऑफ प्रेशर होता है वो IG अपॉन AX बार साइन स्क्वायर थीटा प्लस 1, ये नत सतह के लिए होता है। ठीक है, और बाकी के लिए क्या होता है, इसमें साइन दोस्तों ऊर्ध्व जो सतह होती है, जो ऊर्ध्व सतह होती है दोस्तों, उसके लिए साइन स्क्वायर थीटा नहीं होता है। इतना आपको दोस्तों याद करना है। क्यों नहीं होता दोस्तों, क्योंकि ऊर्ध्वाधर सतह के लिए जो थीटा का मान होता है वो क्या हो जाता है, 90 हो जाता है, और आपने देखा होगा कि साइन 90 का मान क्या होता है, 1 होता है। तो ये प्रश्न आपसे ज़रूर परीक्षा की दृष्टि से आपकी बिल्कुल इम्पोर्टेंट है, क्योंकि ये कई बार दोस्तों आपकी परीक्षाओं में पूछा हुआ प्रश्न है। ये हूबहू दोस्तों ये बिल्कुल इसका फॉर्मूला यहाँ पर आपसे पूछ सकता है। ठीक है, चलिए उसके बाद चलते हैं। प्रमुख क्षेत्रों के जो जड़ता गुण हैं, जैसे कि आयत की बात करें तो ये आपने सोम में भी पढ़ा होगा। तो IG बराबर BD क्यूब अपॉन 12 है। ठीक है,
और आई एक्स बी डी क्यूब अपॉन 3 होता है इसका, आपने देखा होगा। जड़ता जो आघूर्ण है। वृत्त का करें तो बी डी की पावर 4 अपॉन 64, और त्रिभुज के लिए बी डी की पावर 3 अपॉन 36, और आई एक्स अगर की बात करें तो बी डी की क्यूब अपॉन 12। समलंब चतुर्भुज के लिए आई जी बराबर बी डी की क्यूब अपॉन 48। अर्धवृत्त के लिए आई एक्स बराबर पाई आर 4 अपॉन 8। परवलय के लिए होता है आई जी बी डी क्यूब अपॉन 12। दीर्घ वृत्त के लिए होता है दोस्तों पाई डी 4 अपॉन 64। ये सारी वैसे ये चीज़ें पूछी नहीं जाती हैं आपसे एग्जाम में, है ना। अच्छा, वक्र सतहों पर जो द्रव्यस्थैतिक दाब होता है, हाइड्रोस्टैटिक जो फोर्स होता है, वो उसका परिणामी जो रिजल्टेंट फोर्स होता है वो होता है दोस्तों एफ अंडर रूट एफ एच स्क्वायर प्लस एफ बी स्क्वायर, यानी कि हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल का स्क्वायर। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर चलते हैं दोस्तों। हाँ, तीसरा वाला चैप्टर है दोस्तों उत्प्लावकता तथा फ्लोटेशन। फ्लोटेशन का जो सिद्धांत है, प्रिंसिपल ऑफ फ्लोटेशन है दोस्तों, आपने पढ़ा होगा। ठीक है, उत्प्लाव मतलब जो बॉडी का भार है और भार द्वारा जो हटाई गई बॉडी है, ठीक है, ये आपने दोस्तों पढ़ा हो। उत्प्लावकता केंद्र तथा मेटा सेंटर के बीच की दूरी, तो आई मिनिमम होता है और बी इमेज्ड होता है। ठीक है, दोलन की अवधि यहाँ पर बताइए। अच्छा, ये क्वेश्चन आपसे कई बार पूछा जाता है कि जो मेटा सेंटर की हाइट होती है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। ये मेटा सेंटर जो हाइट वाला है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये वाला जो है आप इसको बिल्कुल याद करके रखने लेके जाना। तो जी एम बराबर हो क्या होता है बी एम माइनस बी जी। जी एम बराबर होता है बी एम माइनस बी जी, या जी एम बराबर बी एम की जगह हम क्या रख सकते हैं 1/b भी रख सकते हैं, जहाँ पर आई क्या है दोस्तों जड़त्व आघूर्ण है। आपसे ये पूछा जाता है कि जी एम एक जगह होता है जी एम, एक बार होता है एम बी, और एक बार तीनों एक साथ जो तीसरा होता है दोस्तों वो तीनों पॉइंट क्या होते हैं एक ही तल पर मिलते हैं। आपने ये चीज़ें पढ़ी होंगी। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर चलते हैं हम। जो तरल शुद्ध है गति के स्ट्रीम लाइन समीकरण या पाइपलाइन का जो समीकरण होता है डी यू अपॉन डी एक्स अपॉन डी यू बराबर डी वाई अपॉन डी बी या डी जेड अपॉन डब्ल्यू। यहाँ पर यू बी डब्ल्यू एक्स वाई जेड दिशा में अंग का वेग है। अच्छा, कंटिन्यूटी इक्वेशन जो है क्यों यूज करी जाती है, आपसे ये कई बार परीक्षाओं में पूछा जा सकता है। ठीक है, कंटिन्यूटी इक्वेशन होती क्या है ये आपसे पूछी जा सकती है, या कंटिन्यूटी इक्वेशन कई बार एसएससी जेईई में पूछी गई है। तो रो1 A1 V1 बराबर रो2 A2 B2। यहाँ पर P दाब है, A क्षेत्रफल है और B क्या है वेग है। ठीक है, आपने जब सुना होगा कंटिन्यूटी इक्वेशन के बारे में बताया जाता है। उसके बाद सांद्रता समीकरण जो है जनरल कंटिन्यूटी इक्वेशन है, वो दोस्तों आप सभी के लिए यहाँ पर बताइए। अच्छा, जब जो द्रव है वो अपरिवर्तित तथा असंपीय तरल होगा तब डी यू अपॉन डेक्स प्लस डी वी अपॉन डी वाई प्लस डी डब्ल्यू अपॉन डेल जेड का मान क्या होगा 0 दोस्तों यहाँ पर होगा। ठीक है, अब नेक्स्ट चीज़ है दाब का मापन, जो प्रेशर का मापन है। ये परीक्षा, ये जो एसएससी जेईई का एग्ज़ाम हुआ था आपका, उसमें ये कई बार प्रश्न पूछा जाता है और बच्चे अक्सर इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं। तो निरपेक्ष दाब एब्सोल्यूट प्रेशर जो होता है वो निरपेक्ष दाब बराबर होता है गेज का दाब प्लस वायुमंडलीय दाब। गेज का दाब प्लस वायुमंडलीय दाब। अगर मैं निरपेक्ष दाब की बात करूँ तो ये क्या हो सकता है, इसका एक फॉर्मूला ये भी होता है कि वायुमंडलीय दाब में से अगर हम निर्वात का दाब घटा दें तो वो किसके बराबर होता है, निरपेक्ष दाब के बराबर होता है। ठीक है, वायुमंडलीय जो दाब होता है P बराबर रो जी एच, जैसा कि आपको अभी थोड़ी देर पहले मैंने यहाँ पर बताया था। G बराबर गुरुत्व त्वरण है, H बराबर ऊंचाई है और रो क्या है घनत्व है। ठीक है, उसके बाद चलते हैं दोस्तों। अच्छा, जो दाब है या जो प्रेशर है वो किस किस चीज़ से नापा जा सकता है दोस्तों। कई बार एसएससी जेईई के एग्ज़ाम में भी इसके यंत्र पूछे गए हैं कि किस किन चीज़ों से हम दाब को नाप सकते हैं, या पीजो जो मीटर होता है, या यू नली जो होता है, या यू ट्यूब जो होती है, कौन कौन से क्या क्या नापा जा सकता है ना। तो जो 2 पीजोमीटर नली विभेदी द्रव का जो मापी है वो H बराबर H1 माइनस H2, और यू नली विभेदी द्रव का जो मापी है यू ट्यूब डिफरेंशियल मैनोमीटर, आप इसको मैनोमीटर के नाम से भी जान सकते हैं ना। तो ये क्या होता है ये। उसके बाद इंक्लाइन ट्यूब होगी, तो ये यहाँ पर ये इसका फॉर्मूला जैसा कि दोस्तों आप मेरे स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। उसके बाद दोस्तों आपसे कई बार परीक्षाओं में पूछा जाता है जो मौलिक द्रव प्रवाह है, फंडामेंटल ऑफ फ्लूइड फ्लो, ये क्या होता है। तो प्रवाह की जो दर होती है ये किससे नापी जाती है। आपने बेंचुरीमीटर का नाम सुना होगा। ठीक है, बेंचुरीमीटर का आपने नाम सुना होगा। बेंचुरीमीटर
को झुका दिया जाए तो तब क्या होगा, ठीक है, इस प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं। वेंचुरीमीटर में जो आपकी अभिसारी और अपसारी कैपिलरी है, ठीक है, इस पे क्या कौन सा चौड़ा होता है, बीच का जो कंठ हो थ्रोट कौन सा होता है, ये प्रश्न आपसे नॉर्मल वाले प्रश्न आपसे पूछे जा सकते हैं। तो रेट ऑफ फ्लो जो नापने वाले हैं, ठीक है, फंडामेंटल ऑफ फ्लूइड की बात करें तो इसको क्यू से दोस्तों हम दर्शाते हैं। क्यू बराबर होता है B/T, और यहाँ पर मीटर क्यूब प्रति एस इसका क्या होता है दोस्तों, बीमा होती है, डायमेंशन होती है। यहाँ पर V बराबर आयतन और T बराबर समय है, ठीक है। अच्छा, मध्यम मेन वेलोसिटी की बात करें तो B बराबर होता है Q/A। यहाँ पर Q क्या है, विसर्जन है यानी कि डिस्चार्ज है, और A क्या है दोस्तों, अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल है, ठीक है। उसके बाद जो इस चैप्टर में आपने पढ़ा होगा जो द्रव्य ऊर्जाएं होती हैं, ठीक है। अगर मैं स्थितिज ऊर्जा की बात करूँ तो उसको Z से दर्शाया जाता है, Z से। अगर मैं गतिज ऊर्जा काइनेटिक एनर्जी की बात करूँ या काइनेटिक एनर्जी शीर्ष की बात करूँ मैं तो B²/2G, और दाब ऊर्जा या प्रेशर एनर्जी की बात करूँ तो वो P/ρg, जहाँ पर ये अच्छा द्रव की जो संपूर्ण ऊर्जा होगी या टोटल एनर्जी होगी, ठीक है, तो H बराबर क्या हो जाएगी, Z + P/ρg + B²/2G। कई बार ये प्रश्न और कई बार सेम टू सेम ये जो चीज़ें हैं, ये जो फॉर्मूला है, आपको एग्ज़ाम में दोस्तों देखने के लिए मिल सकता है, क्योंकि कई बार दोस्तों ये एग्ज़ामों में आ चुकी है। उसके बाद अगर मैं जेट की शक्ति की बात करूं या प्रभा संबंधी जो कार्य होते हैं, जो शक्ति होती है, तो P बराबर होता है W/H, ठीक है। P का मान के यहाँ पर क्या होता है, तो ρ/A/V/Q/2। अब इसका मात्रक की बात करें तो न्यूटन मीटर प्रति सेकंड या वाट के नाम से दोस्तों हम इसको जानते हैं, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पर पढ़ लेते हैं थोड़ा सा। आपने दोस्तों कई बार पढ़ा होगा कि बर्नौली का प्रमेय क्या है या बर्नौली का थ्योरम क्या है, ठीक है। तो बर्नौली का जो थ्योरम होता है दोस्तों वो असंपीड्य, ठीक है, असंपीड्य तरल के लिए दोस्तों यहाँ पर होता है। तो H बराबर क्या होता है, Z + P/ρg + B²/2G बराबर कांस्टेंट होता है, ठीक है। यहाँ पर Z क्या है, डेटम या स्थैतिक शीर्ष है, B²/2G क्या है, वेग शीर्ष है, और P/ρg क्या है, यहाँ पर दाब शीर्ष है। अच्छा, मैंने अभी आपसे जिक्र किया था वेंटुरी मापी या वेंटुरी मीटर से क्या नापते हैं। तो हमेशा दोस्तों ये प्रश्न कई बार आपके परीक्षाओं में पूछा गया है कि जो वेंटुरी मीटर की D2 होती है ये 1/3 से 1/2 के बीच में इसके गुना होती है, ठीक है। वहीं पर Q की बात करूँ, Q आइडियल की बात करूँ तो A1A2/√2GH अपॉन स्क्वायर A² - A2 का स्क्वायर। वहाँ पर अगर Q बराबर, ये Q के फॉर्मूले दोस्तों यहाँ पर दिए हैं। Q बराबर क्या होते हैं दोस्तों, CK × √H है। यहाँ पर C क्या है दोस्तों, C है वेंटुरी मापी का विसर्जन गुणांक, और H क्या है, वेंटुरी का शीर्ष। अगर इंक्लाइन वेंटुरीमीटर की बात करें तो इंक्लाइन में दोस्तों ये फॉर्मूला जो आप देख रहे हैं दोस्तों, ये आपको देखने के लिए मिल सकता है, लेकिन इंक्लाइंड वाला ज़्यादा पेपर में आता नहीं है, ठीक है। सबसे ज़रूरी जो चीज़ें हैं, ये वेंटुरीमीटर की जो D2 है ये कई बार परीक्षाओं में पूछा गया है, और ये जो आपका बर्नौली का प्रमेय है दोस्तों, ये और बर्नौली प्रमेय कहाँ कहाँ पे प्रयोग की जाती है, बर्नौली प्रमेय की सीमाएं क्या हैं, अगर आपने नहीं पढ़ी हैं तो दोस्तों एक बार ज़रूर पढ़ के अपने एग्जाम में जाना। वही काम क्या करता है, ओरिफिस मीटर करता है। ओरिफिस मीटर भी दोस्तों Q बराबर CD, और आपने देखा होगा CD एंड CV में दोस्तों कई बार संबंध पूछा जाता है कि CD बराबर क्या होता है, CB+। इस तरह के जो संबंध हैं वो दोस्तों अभी मैं यहाँ पर आप सभी को बताऊंगा। तो पिट्योट ट्यूब की बात करें तो B बराबर √2GH, ठीक है, और BC बराबर क्या होता है, CB। BC बराबर क्या होता है, CB दोस्तों यहाँ पर होता है। चलिए ओरिफिस की बात करें क्योंकि ये कई बार परीक्षाओं में पूछा जाता है। जो हाइड्रोलिक कोफिशिएंट होते हैं, संकुचन गुणांक की बात करूं तो CC बराबर क्या होता है, AC/A। जो संकुचन गुणांक होता है दोस्तों CC बराबर AC/A। यहाँ पर AC क्या है, जेट संकोच पर जेट का क्षेत्रफल है, A क्या है दोस्तों, ओरिफिस का क्षेत्रफल है। वहीं पर वेग गुणांक की बात करें, कोफिशिएंट ऑफ वेलोसिटी की बात करें, CB की बात करें तो CB बराबर होता है BC/√2G। वहीं पर यहाँ जेट संकोच पर वास्तविक वेग क्या है, BC है, और सैद्धांतिक वेग क्या है, √2G है। वहीं विसर्जन गुणांक CD की बात करूँ, क्योंकि आपने पढ़ा होगा CC, CB और CD में दोस्तों ये जो संबंध है कई बार दोस्तों परीक्षाओं में पूछा जाता है।
ठीक है। तो सी डी बराबर क्या होता है, सी बी इंटू सी सी, है ना। तो प्रतिरोध गुणांक की बात करें हैं तो ये देखिए, ये जो संबंध है ये कई बार दोस्तों आपके परीक्षाओं में पूछा गया है। ये वाला जो संबंध है, ये वाला जो संबंध है आपका, ये कई बार दोस्तों परीक्षाओं में पूछा गया है, तो इसलिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है। और ये जो फॉर्मूले में आप सभी को बता रहा हूँ, ये आपको डबल फ़ायदा देंगे। डबल फ़ायदा कैसे, एक तो आपका रिवीजन हो रहा है, दूसरी तरफ से दोस्तों आपको एग्ज़ाम में जो न्यूमेरिकल हैं वो देखते ही दोस्तों आपको याद आ गए होंगे। ठीक है, चलिए आगे नेक्स्ट बढ़ते हैं दोस्तों। मुक्त विसर्जन, ओरिफिस का विसर्जन की बात करें तो जब आगमन वेग क्या होता है, शून्य होता है, तो जेड संकोच पर जो सैद्धांतिक वेग होता है वो v2 बराबर √2gh होता है। सैद्धांतिक विसर्जन की बात करें तो q बराबर a2 √2gh, और वास्तविक विसर्जन q cd a2 √2gh। जब आगमन वेग शून्य नहीं है, वैसे ऐसा पूछता नहीं है, इतने खतरनाक वाले फॉर्मूले पूछता नहीं है, लेकिन जैसे बड़े ऑरिफिस के लिए पूछ लेता है, q बराबर 2/3 CD v √2g और h 3/2/2, है ना। तो ये हाइड्रोलिक्स में दोस्तों आपसे ये सारे जो चीज़ें हैं आपसे पूछ सकता है। अच्छा, लेमिनर फ्लो पूछ सकता है, रेनॉल्ड नंबर क्या होता है ये आपसे पूछ सकता है ना। पूर्णतः डूबे हुए ऑरिफिस में विसर्जन क्या होगा, तो q बराबर CD a √2gh, है ना। टंकी खाली होने का समय, इस पर न्यूमेरिकल आ सकता है। ये जो टंकी खाली होने का समय, इस पर कई बार न्यूमेरिकल आ जाते हैं, छोटे छोटे न्यूमेरिकल आते हैं दोस्तों। तो विस्कस फ्लो ऑफ इनकम्प्रेसिबल फ्लूइड, रेनॉल्ड नंबर आपसे पूछ सकता है, वेबर नंबर आपसे पूछ सकता है, ठीक है। और तो जो रेनॉल्ड संख्या होती है दोस्तों, आर ई बराबर होता है जड़त्व बल बटे श्यान बल, ठीक है। तो इसको हम रो वी डी अपॉन न्यू, यहाँ पर रो घनत्व है, डी व्यास है, और बी क्या है, औसत वेग है, यू तरलता की श्यानता है। लेमिनर प्रवाह के लिए जो प्रवेश की लंबाई एल ई अपॉन डी बराबर 0.07 आर ई, विशुद्ध प्रवाह के लिए एल ई अपॉन डी बराबर 50 होता है, और वृत्तीय पाइप के माध्यम से जो स्तरीय प्रवाह होता है दोस्तों, कर्तन, है ना, तो कर्तन प्रतिबल टॉय होता है। अच्छा, एक चीज़ आप मुझे बताइए कि लेमिनर फ्लो क्या होता है ना। लेमिनर फ्लो क्या होता है दोस्तों, कमेंट बॉक्स के माध्यम से आप मुझे बताइए, अगर आप इस वीडियो को देख रहे हैं और आपने ये पढ़ा है। और जो टर्बुलेंट फ्लो होता है, जिसे हम विक्षुब्ध प्रवाह कहते हैं दोस्तों, इसमें और इसमें अंतर कई बार आपसे पूछा जा सकता है। इसकी जो परत होती है उसके बारे में दोस्तों आपसे पूछ सकता है, इसकी परिभाषा या इसकी थ्योरी से रिलेटेड क्वेश्चन आपकी परीक्षाओं में कई बार आए होंगे, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। उसके बाद नेक्स्ट चैप्टर दोस्तों, नलों में प्रवाह। नेक्स्ट चैप्टर आपका फ्लो थ्रो पाइप था। तो इसमें द्रव्य डाल, हाइड्रोलिक जो ग्रेडियंट होता है आई बराबर HF/L, और क्रांतिक वेग V अनुक्रमानुपाती 1/D होता है। क्रिटिकल अगर वेग की बात करें, पाइप में प्रवाह संबंधी अगर परिभाषा की बात करें तो द्रव्य माध्यमान गहराई, ये कई बार दोस्तों परीक्षाओं में पूछा गया है। सबसे जो जरूरी चीज़ है दोस्तों वो आपकी परीक्षाओं में पूछी जाती है, जो वृत्तीय काट होती है। वृत्तीय काट के लिए M क्या होता है, D/4 होता है। जो वृत्तीय काट होती है दोस्तों, तो वृत्तीय काट के लिए क्या होता है, M का मान वो D/4 दोस्तों यहाँ पर होता है। इसको बहुत अच्छे से आपको दोनों चीज़ों को याद करके जाना है। आपको परीक्षा में दोस्तों ये दोनों चीज़ें आपको ज़रूर देखने के लिए मिलेंगी। ये जो दोनों चीज़ें हैं आपको परीक्षा में दोस्तों ज़रूर देखने के लिए मिलेंगी। कौन कौन सी चीज़ दोस्तों, जो सी मैं आपको यहाँ पर ये बता रहा हूँ, ठीक है। ये जो दोनों चीज़ें हैं, एक ये वाली और एक ये वाली, ये दोनों वृत्ताकार काट के लिए M का मान क्या होता है, D/4 होता है, और आयताकार काट के लिए M का मान क्या होता है, यहाँ पर दोस्तों आपको इम्पोर्टेंट करके जाना, BH/B+2H। वहीं पर अगर हेड लॉसेस की बात करें, जो हमारे नल होते हैं, जो हमारे पाइप होते हैं, तो हेड लॉसेस ड्यू टू फ्रैक्शन, हेड लॉसेस ड्यू टू फ्रैक्शन यानी कि घर्षण के कारण जो शीर्ष हानि होती है वो HF बराबर, कई बार SSC UPSSC या SSC ने कई बार इसका फॉर्मूला ये जो पूछा हुआ है, कई बार बच्चे क्या करते हैं, इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं। कभी नीचे 4 लगा देते हैं, कहीं में 2GD लिखा होएगा, कहीं GD लिखा हो जाएगा। तो इस तरह से आपका ये क्वेश्चन पेपर कई बार आपसे की परीक्षाओं में पूछा गया है। तो HF बराबर क्या होता है, 4FL/V² 2GD, ठीक है। वहीं पर अगर इनलार्जमेंट से शीर्ष हानि की बात करूं हम,
हेड लॉसेज ड्यू टू सडन इनलार्जमेंट की बात करूँ तो आकस्मिक जो वर्धन होता है वो HEL होता है V1 माइनस V2 अपॉन अंडर रूट V1 माइनस V2 का स्क्वायर अपॉन 2G। वहीं पर सडन कंस्ट्रक्शन के का जो शीर्ष हानि होती है दोस्तों 0.5 अपॉन B स्क्वायर अपॉन 2G। वहीं पर बड़े पात्र से पाइप में प्रवेश पर हानि की बात करें दोस्तों तो वो होती है 0.B स्क्वायर अपॉन 2G। वहीं पर अगर रुकावट के कारण जो ऑब्स्ट्रक्शन होता है दोस्तों उसके कारण K इंटू B स्क्वायर अपॉन 2G। वहीं पर प्रवाह की दिशा में परिवर्तन के कारण जो शीर्ष हानि होती है दोस्तों वो भी K अपॉन B स्क्वायर अपॉन 2G दोस्तों यहाँ पर होती है। वहीं पर अगर निकास पर जो हानि होती है दोस्तों वो होती है B स्क्वायर अपॉन 2G, B स्क्वायर अपॉन 2G। ठीक है, उसके बाद दोस्तों चलते हैं, ये कई बार आपसे चेजी का सूत्र, डार्सी समीकरण है ना, तो डार्सी समीकरण आपको अच्छे से ये एक बार देख के जाना है अगर आपने नहीं पढ़ा है। ये डार्सी समीकरण आपके पेपर में कई बार पूछी गई है और अक्सर बच्चे इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं, है ना। तो HF बराबर होता है 4FLB स्क्वायर, 4FLB स्क्वायर अपॉन 2GD। यहाँ पर L क्या है, पाइप की लंबाई है, और D क्या है, पाइप का व्यास है, और B क्या है, प्रवाह का माध्यम वेग है, F क्या घर्षण गुणांक है, HF क्या घर्षण के कारण शीर्ष हानि, हेड लॉसेस फ्रैक्शन। इस तरह प्रवाह के लिए अगर बात करें तो इसके दो मान होते हैं दोस्तों, F के जो मान होता है 64 अपॉन RE होते हैं। वहीं पर विशुद्ध की बात करें तो 0.316 और RE का 1/4 दोस्तों यहाँ पर होता है। वहीं पर चेजी सूत्र की बात करूँ तो B बराबर C अंडर रूट MI होता है। चेजी का जो फॉर्मूला होता है B बराबर C अंडर रूट MI दोस्तों यहाँ पर होता है। C क्या है, चेजी स्थिरांक है, और B क्या है दोस्तों, द्रव का वेग है। M बराबर क्या होता है, D/4 होता है, अभी जैसे मैंने आपको ऊपर बताया। और I का मान क्या होता है, I बराबर होता है HF अपॉन L, HF अपॉन L। वहीं पर अगर पाइप लाइन में जो विसर्जन होता है दोस्तों उसका फॉर्मूला कभी कभी आपसे पूछ लेता है, तो जो पाइप लाइन होती है दोस्तों वो होता है H बराबर 0.5 B स्क्वायर अपॉन 2G प्लस 4FLB स्क्वायर अपॉन 2GD प्लस B स्क्वायर अपॉन 2G प्लस Z। वहीं पर समांतर प्रवाह के लिए बात करें, समांतर प्रवाह के लिए जो फ्लो होता है तो Q बराबर होता है दोस्तों आपसे Q1 प्लस Q2 प्लस Q3 प्लस डैश डैश। ठीक है, और वहीं पर पाइप लाइन द्वारा जो शक्ति का संचरण होता है, शक्ति संचरण होता है, पावर ट्रांसमिशन होती है पाइप के थ्रू, तो वो होती है दोस्तों ρg QH। और एक्चुअल P आइडियल की और P एक्चुअल की बात करें तो दोस्तों इसमें केवल इतना ही अंतर है कि H माइनस HL। वहीं पर दक्षता की बात करें तो H माइनस HL अपॉन कैपिटल H दोस्तों यहाँ पर होता है शक्ति संचरण के लिए। जल आघात या वाटर हैमर क्या होते हैं, वाटर में जो आपका नल आपने देखा होगा दोस्तों, आपके घरों में जो टंकी होती है जब उसमें बुलबुले से होते हैं तो उसको दोस्तों प्राइमिंग करके दोस्तों वाटर हैमर की जो कंडीशन है, वाटर हैमर की जो स्थिति है उसको दोस्तों दूर किया जाता है। चलिए और नेक्स्ट हम चलते हैं, भंवर या चक्रवात क्या होता है जिसको हम इंग्लिश में वोर्टेक्स मोशन कहते हैं। ठीक है, वोर्टेक्स मोशन कहते हैं। वैसे ये पूछा नहीं जाता, हाँ ये ज़रूर आपसे पूछा जाता है फ्लो थ्रो ओपन चैनल, मतलब चैनल क्या होता है आपने देखा होगा, चैनल क्या होता है। ठीक है, तो विशिष्ट ऊर्जा का सूत्र की बात करें अगर इस चैप्टर के बीच तो E बराबर H प्लस B स्क्वायर अपॉन 2G होता है। वहीं पर बेंजीन का जो फॉर्मूला है कई बार एग्जाम में पूछा गया है, C बराबर 157.5 अपॉन 1 माइनस 81 प्लस K अपॉन अंडर रूट M। K यहाँ पर रुक्षता गुणांक है, M क्या है, द्रव्य माध्यमान क्या है दोस्तों, गहराई। वहीं पर कटर सूत्र, ये 3-4 सूत्र दोस्तों आपको यहाँ पर ज़रूर ध्यान से देख के जाने हैं, अक्सर ये परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। इन पर दोस्तों न्यूमेरिकल नहीं आते, ये जो सूत्र आप मेरी स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे इन पर सूत्र पर हमेशा जब भी दोस्तों आते हैं ये सूत्र ही पूछे जाते हैं और इस पर न्यूमेरिकल कभी भी नहीं आते हैं। ठीक है, तो कटर का सूत्र आप सभी के सामने दिखा हुआ, मैनिंग का सूत्र आप मेरी स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, है ना, मैनिंग का सूत्र। वहीं पर अधिकतम जो मितव्ययी आयताकार काट होती है B बराबर 2H, जैसा कि मैंने दोस्तों अभी आपको बताया था। इकोनॉमिकली सेक्शन जो होता है वो दोस्तों M बराबर क्या होता है, H अपॉन 2 होता है। ये कई बार दोस्तों एग्ज़ाम में पूछा गया। उम्मीद करता हूँ दोस्तों मेरे द्वारा जो वीडियो आपको बताई जा रही है दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आपको अच्छे से समझ में आ रही होगी। और आप अगर 2016 के अभ्यर्थी हैं या 2018 के अभ्यर्थी हैं तो दोस्तों एक बार इस वीडियो को
ज़रूर देखिएगा और हमारी मेहनत आपको अच्छी लग रही है तो दोस्तों अपने दोस्तों में वीडियो को शेयर कीजिएगा। और पीडीएफ के लिए दोस्तों गजेंद्र एजुकेशन पॉइंट जो हमारा टेलीग्राम ग्रुप है दोस्तों, उसमें मैं इस पीडीएफ को आपको दे दूंगा। ठीक है, तो डिस्चार्ज क्या होता है, तो डिस्चार्ज बराबर Q इंटू ए बी। यहाँ पर ए प्रवाह का क्षेत्रफल है, बी क्या है, औसत प्रवाह है। वहीं पर प्रवाह क्षेत्रफल का मापन सरल विधि से अगर हम बात करें तो L1 D1 प्लस L2 D2 प्लस L2 3 D3 प्लस डैश डैश यहाँ पर होता है। यहाँ पर D1 D2 D3 औसत क्या है इसकी गहराई। वहाँ पर सिम्पसन की विधि, वैसे ये पूछा नहीं जाता सिम्पसन की विधि। आगमन का वेग, हाँ ये क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है कि बी बराबर क्या होता है Q अपॉन ए। वेलोसिटी अप्रोच क्या होता है, बी बराबर Q अपॉन ए। कि यहाँ पर Q क्या है, विसर्जन है, ए क्या है, आगमन चैनल का क्षेत्रफल। देखिए नोच, खोज और आपके बियर ये आपकी परीक्षा में पूछे जाते हैं। ठीक है, तो इनके कुछ फॉर्मूले होते हैं। Q बराबर 2/3 CD V√2GH इंटू एच की पावर 3/2। ठीक है, हम किसकी बात कर रहे हैं, आयताकार नोच या तीक्ष्ण धार बियर के ऊपर। अच्छा बियर क्या होता है दोस्तों, आपसे पूछ रहा हूँ बियर क्या होता है। तो आपने देखा होगा जो जहाँ पर पुल होते हैं तो पुल के बीच में आपने देखा होगा पानी को रोकने के लिए जो सीमेंट के आकार के कुछ आकृतियाँ बनाई जाती हैं, है ना, तो उनको ही दोस्तों हम बियर के रूप में जानते हैं। खसकेदार नोच क्या होता है, त्रिभुजाकार नोच क्या होता है ना। ये जो बी नोच है ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है दोस्तों परीक्षा की दृष्टि से। जो बी नोच है दोस्तों आपकी परीक्षा की दृष्टि से काफ़ी इम्पोर्टेंट है। ये वाला बी, ये कई बार एग्जामों में पूछा जाता है, इसका फॉर्मूला आपको अच्छे से याद करना है। ठीक है, तो जो त्रिभुजाकार बियर है या बी नोच के नाम से दोस्तों हम इसको बोलते हैं, तो इसका फॉर्मूला होता है Q बराबर 8/15 CD √2G tan थीटा अपॉन 2 H की पावर दोस्तों 5/2। यहाँ पर दोस्तों ये जो H है इसकी पावर कहीं आपको 3/2 देखने के लिए मिलेगी जब आप टरबाइन पढ़ेंगे। ठीक है, पंप पढ़ेंगे तो वहाँ पर यही प्रकार के ऐसे ही दोस्तों प्रश्न आपको कंफ्यूज करेंगे, तो इसलिए आपको बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना है। हमेशा ध्यान रखेंगे कि यदि बी नोच की बात कर रहा है तो 8/15 यानी कि 15 में 5 है और H के साथ क्या है 5 है। तो जो बी होगा दोस्तों, जो बी होगा आपका दोस्तों वो कैसा होगा, दोनों जगह जिसमें पावर 5 होंगी, यानी कि नीचे यहाँ पर 15 है तो ऊपर उधर 5/2 होगा। वहीं पर ये नॉच बियर की बात करें तो 2/3 CD, ठीक है, √2G और H क्या होगा दोस्तों 3/2 यहाँ पर होगा, है ना। फ्रांसिस सूत्र के बारे में यहाँ पर बताया गया है, वैसे आते नहीं है ये जो इस प्रकार के सूत्र आते नहीं है। इसमें से इम्पोर्टेंट क्या है, इम्पोर्टेंट है आपके लिए त्रिभुजाकार बियर या नॉच में विसर्जन। ठीक है, अच्छा ये कुछ परिभाषाएं हैं दोस्तों। रेनॉल्ड नंबर, डायमेंशन जो एनालिसिस है, बी में विश्लेषण है, ये कई बार आपकी परीक्षा में इम्पोर्टेंट है। तो रेनॉल्ड नंबर RE बराबर क्या होता है F1/FV। ठीक है, फ्राउड नंबर क्या होता है, आयलन नंबर क्या होता है, मैक नंबर क्या होता है, बेवर नंबर क्या होता है, ये ज़रूर सारे आपको पढ़ के जाने हैं। एक ना एक इम्पोर्टेंट 4 नंबर का प्रश्न दोस्तों आपको यहीं से देखने के लिए मिलेगा। कितने हैं ये, रेनॉल्ड नंबर, फ्राउड नंबर, आयलन नंबर, मैक नंबर, बेवर नंबर। इसकी खुद से ट्रिक बना लीजिए कोई दोस्तों, और जिससे कि दोस्तों आपको अच्छे से याद हो जाए। और अगर किसी अभ्यर्थी को इनको याद करने की कोई ट्रिक है तो कमेंट बॉक्स के माध्यम से दोस्तों मुझे भी ज़रूर बताइए, जिससे कि मैं दोस्तों उस ट्रिक को बहुत सारे लोगों तक आपको पहुंचा सकूं। ठीक है, चलिए अब बात कर लेते हैं, हाँ बात कर लेते हैं जो अब केंद्रीय पंप होते हैं। आपने हाइड्रोलिक्स में जो मशीन होती हैं, हाइड्रोलिक्स जो मशीन होती हैं उसमें जो पंप होते हैं आपके, ठीक है, एक होता है आपका सेंट्रीफ्यूगल पंप, एक होता है रेसिप्रोकेटिंग पंप, है ना। तो जो अब केंद्रीय पंप की जो विशिष्ट है, देखिए इसमें क्या है, ये फॉर्मूले में कई बार NS बराबर यानी कि स्पेसिफिक स्पीड N बराबर √QH की पावर 3/4। अभी कहीं कहीं आपको देखने के लिए दोस्तों आप इसमें कंफ्यूज हो जाएंगे। थोड़ा सा मैं यहाँ पर इसको बता देता हूँ थोड़ा। कुल द्रव शीर्ष जो हानि होती है वो ये होती है, पंप में जो शक्ति होती है ये नहीं पूछी जाएगी आपसे, ये भी नहीं है। मैनोमीटर का जो शीर्ष होता है, पंप की दक्षता होती है, ये ज़रूर आपसे दोस्तों पूछी। हाँ, वहीं पर रेसिप्रोकेटिंग पंप की बात करें हम
तो ये क्या होता है, प्राप्त द्रव की निर्गत आउटपुट ऊर्जा अपॉन पंप की अंतर्गत इनपुट ऊर्जा। ठीक है, तो ये पंप में और इसमें कंफ्यूज नहीं होना आपको, है ना, पंप में और इसमें कंफ्यूज दोस्तों आपको नहीं होना है। वहीं पर टरबाइन की बात करें तो आप सभी जानते हैं टरबाइन का काम क्या होता है। ठीक है, आप सभी जानते हैं बॉयलर का काम क्या होता है ना। आप सभी जानते हैं कि थर्मोडायनेमिक्स, अगर आप मैकेनिकल के हैं तो थर्मोडायनेमिक्स में जो आपके एयर स्टैंडर्ड साइकिल है, ठीक है, जैसे ओटो चक्र आपका क्या काम करता है, ये सारी चीज़ें आपने पढ़ी होंगी। वहीं पर फ्रांसिस टरबाइन की बात करें, ठीक है, तो इसमें जैसे कि यहाँ पर लिखा हुआ फ्रांसिस, यहाँ पर लिखा हुआ है FR, आर का मतलब ये ट्रिक होती है, आर का अगर आर किसी चीज़ में आ रहा हो तो उसका मतलब क्या है, रिएक्शन टरबाइन है। कैसा है, रेडियल टरबाइन, माफ़ कीजिएगा, रेडियल यानी कि त्रिज्यीय टरबाइन है। ठीक है, तो जो फ्रांसिस टरबाइन है कैसी है, रेडियल। अच्छा, ये हेड के अनुसार दोस्तों आपसे पूछा जाता है, हेड के जहाँ पर अधिक पानी है तो हेड कैसा होगा, हाई होगा, लेवल होगा, ये दोस्तों आपको पूछा जाता है। तो फ्रांसिस टरबाइन का सूत्र यहाँ पर दोस्तों बताया गया है। ठीक है, फ्रांसिस टरबाइन का दोस्तों सूत्र यहाँ पर इधर बताए गए हैं आप सभी के लिए। इफ़िशेंसी बताई गई है, आयामी पैरामीटर बताए गए हैं यहाँ पर, डायमेंशन क्या होती है। तो देखिए एन, अभी आपने पढ़ा था उधर जो पंप के लिए पढ़ा था, लेकिन अगर इसके लिए पढ़ेंगे हम तो NS बराबर N√P H⁴ H⁴ इसमें और उसमें आपको कंफ्यूज नहीं होना, जो मैंने अभी आपको दिखाया था। ठीक है, कौन सा वाला, मैं एक बार आपको दिखा देता हूँ, इसमें आपको बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना है। अभी मैंने NQ लिखा हुआ था वहाँ पर। ठीक है, तो ये आप डिफरेंस ज़रूर याद रखें। वहीं पर जो कपलाइन टरबाइन है वो क्या है, इसका फार्मूला क्या होता है, इसकी डिज़ाइन क्या होती है ना। तो ये जो सारे फार्मूले थे दोस्तों, ये जो सारे रिवीजन थे दोस्तों, आप सभी के लिए आपकी डिमांड पर बनाए गए थे। आपको अच्छे अगर ये लग रहे हों, ठीक है, तो आप इसको टेलीग्राम ग्रुप गजेंद्र एजुकेशन पॉइंट से इनको एक बार देख लेना। टोटल जो थे आपके FM के, यानी कि आपकी जो हाइड्रोलिक्स होती है सिविल मैकेनिकल के लिए दोस्तों, ये आपके लिए दोस्तों तैयार किए गए थे। और पिछले 35 मिनट से दोस्तों मैं आप सभी के लिए लगातार बोल रहा हूँ। ठीक है, लगातार दोस्तों मैं आप सभी के बीच ये वीडियो बना रहा हूँ, तो आप सभी के लिए दोस्तों ये मेहनत करी जा रही। देखिए जैसे इसमें इसका कोई ट्रिक बना लीजिए, ठीक है, 4 कहाँ लगेगा या 8 कहाँ लगेगा, अपने दिमाग से एक बार इसको अच्छे से। तो ये कुछ फार्मूले थे दोस्तों हाइड्रोलिक्स के लिए आपके, और हाइड्रोलिक्स आप सभी जानते हैं कि सिविल मैकेनिक के लिए कॉमन होता है। कल दोस्तों मैं आप सभी के लिए वीडियो लाऊंगा, है ना, वीडियो लाऊंगा मैं आपके लिए सोम के लिए। किसके लिए दोस्तों, मैं सोम के लिए दोस्तों आप सभी के लिए वीडियो लाऊंगा, और बहुत ही अच्छे ढंग से आप सभी को वहाँ पर समझाने का मैं दोस्तों प्रयास करूँगा। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों मैं जो ये मेहनत आप सभी के लिए कर रहा हूँ आप इसको सफल बनाएंगे। और देखिए हौसलों में अगर उड़ान हो तो दोस्तों कोई भी आपकी मंजिल को रोक नहीं सकता है। तो इसलिए सबसे ज़रूरी चीज़ होती है किसी भी एग्ज़ाम को जीतने के लिए, या किसी भी एग्ज़ाम को निकालने के लिए, या किसी भी एग्ज़ाम में सक्सेस होने के लिए। देखिए पढ़ते तो आप सभी हैं, मैं भी पढ़ता हूँ, आप भी पढ़ते हैं, और लेकिन सबसे ज़रूरी चीज़ क्या है, जिस बच्चे का कॉन्फिडेंस सही होता है, जिस बच्चे का टारगेट सही होता है दोस्तों, वही जयी बनकर यहाँ से निकल कर जाएगा। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। आप हमारी इस मेहनत को देखते हुए इस वीडियो को अपने पास, जो भी आपके पास फेसबुक ग्रुप होंगे, व्हाट्सएप ग्रुप होंगे दोस्तों, अधिक से अधिक लोगों तक दोस्तों इस वीडियो को पहुंचाएंगे। तो वीडियो देखने के लिए दोस्तों आप सभी का फिर से एक बार धन्यवाद। जय हिंद, गुड नाइट।